नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर। साथियों, एनईपी 2020 के 20 महत्वपूर्ण सवाल आज इस क्लास में हम हल करने वाले हैं और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपकी परीक्षा में कंपलसरी रूप से एक या दो सवाल यहाँ से और इस क्लास से जरूर आएंगे। तो चलिए, अगर आपने एक अच्छी तैयारी कर रखी है तो इन 20 सवालों के उत्तर जरूर बताइए और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने हैं। तो पहला सवाल हमारा आपके सामने है, नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? महत्वपूर्ण सवाल है। 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2020, 29 जुलाई 2020, 1 अप्रैल 2020। तो साथियों, अगर आपने 15 अगस्त 2020 लगाया है तो आप गलत हैं। 26 जनवरी 2020 अगर आपने लगाया है तो भी आप गलत हैं। और अगर आपने 29 जुलाई 2020 लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी इस सवाल का सही जवाब सी सही। अगला सवाल आपके सामने, एनईपी 2020 किस नीति का स्थान लेगी? तो यह एक सीधा सवाल है। शिक्षा नीति 2000 का नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जी हाँ साथियों, ये तो बहुत सिंपल है। इसका सही जवाब आपका बी वाला ऑप्शन आपने लगा दिया। चलिए, तीसरा सवाल आपके सामने है। महत्वपूर्ण कि जो एनईपी 2020 किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूचना मंत्रालय। तो यह एक सिंपल सवाल है, आप सभी ने लगा दिया होगा कि यह शिक्षा मंत्रालय यहाँ बिल्कुल सही जवाब। चलिए, चौथा सवाल आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये पक्का आएगा कि जो एनईपी 2020 है, जो इसकी नई संरचना है वो क्या है? तो आप अगर 10+2 लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये 1986 की संरचना है, ये आपको नहीं लगाना है। हम एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं तो वो रहेगा आपका सी ऑप्शन, 5+3+3+4। यानी जो 5+ ये है, इसमें प्रथम 3 तो आंगनवाड़ी वाले और पहली और दूसरी आती है, और ये 3 है इसमें आ जाता है कक्षा 3, 4 और 5। ये अगले 3 में आ जाती है छठी, 7वीं और 8वीं, और इस 4 में आ जाते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। यह इस नई संरचना की क्लासें जो मैंने आपको यहाँ डिवाइड करके बता दिया। चलिए, जो 5वां सवाल आपके सामने है, चलिए आपको इसका उत्तर बताना है। और आप देख पा रहे होंगे मैंने छोटा करके ये 4 ऑप्शन आपके सामने में यहाँ ले आया हूं कि जो 5+3+ जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, 5+3+3+4 में जो पहला 5 है क्या दर्शाता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपने ये बी वाला ऑप्शन लगा दिया होगा कि ये तो पूर्व प्राथमिक यानी आंगनवाड़ी, कहाँ की? आंगनवाड़ी की। और ये कक्षा 1 और 2 यहाँ पे इसका सही अर्थ है प्रथम 5 वर्ष का। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा किस कक्षा से निःशुल्क होगी? तो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कि नर्सरी से 8वीं तक है या कक्षा 1 से 10वीं तक है, या आंगनवाड़ी से पूरी 12वीं क्लास तक या कक्षा 1 से 5 तक। तो साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, इसका आपको पता होना चाहिए कि जो एनईपी 2020 में सही जवाब इसका क्या रहेगा। तो वो रहेगा आपका साथियों, आंगनवाड़ी से 12वीं तक की बिल्कुल अनिवार्य रूप से पढ़ाई आपकी यहाँ पे निःशुल्क रहेगी। चलिए, अगला सवाल आप देखेंगे। 7वां सवाल आप देख पा रहे हैं, एनईपी 2020 में कक्षा 6 में क्या शामिल किया गया है? सैन्य प्रशिक्षण, कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा, इंजीनियरिंग विषय और या वाणिज्य विषय। तो साथियों, अगर आपने सैन्य प्रशिक्षण लगाया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, परंतु अगर आपने बी ऑप्शन चुना होगा, कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा, तो आप पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है साथियों, और ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला सवाल आपके सामने है कि जो एनईपी 2020 है, किस वर्ष तक शिक्षा की जो जीडीपी है वो 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये तो सीधा सा ही एक ऑथेंटिकल, एक तथ्य आधारित है, तो ये आपको रटने वाला जैसा था, यानी डी ऑप्शन 2035 आपका सही साथी। ये आप सभी को आगे होगा। साथियों, अगर आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एनईपी 2020 है, इसमें उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश कैसे होगा? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C, D।
अगर आपने यहाँ पे ए लगाया है विद्यालय परीक्षा से तो आप गलत हैं साथ। राज्य परीक्षा से तो आप गलत हैं। आप सभी को पता है सीईटी जो कॉमन इंट्रेंस एग्जाम, तो जो सीईटी से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे उच्च शिक्षा से मतलब है जो एक प्री टेस्ट होते हैं, जैसे बीएसटीसी के लिए बीएसटीसी की प्री परीक्षा होती है, पीटी डीडी बीएड के लिए होती है पीटीटी, और अन्य सभी उच्च परीक्षाओं के लिए जो अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम है वो यहाँ पर रहेगा, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ सही होना चाहिए। 10वां सवाल आप देखिए कि जो एनईपी 2020 है इसके अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होगा, तो ये आपके सामने ऑप्शन है, और यहाँ पे जो बात की गई है वो प्राइमरी कक्षाओं की गई है, तो मैं आपको सीधा उत्तर बता दूं सी ऑप्शन, यानी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अगला सवाल आप देख रहे हैं 11वां कि जो एनईपी 2020 है इसके अनुसार कक्षा 3 तक शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, तो वो आप सभी को पता है मातृभाषा। अगला जो सवाल है एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं कैसी होंगी, भाई कैसी होंगी बताइए भाई, पूरी तरह खत्म, हर महीने, केवल इंटरनल या आसान या लचीली, बताइए। तो साथियों अगर आपने ए लगाया है तो आप तो बिल्कुल गलत थे, परंतु अगर आपने बी ऑप्शन चुना था तो भी आप गलत थे, और केवल इंटरनल तो ये भी गलत है, जो बचा है आसान और लचीली ये बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला सवाल है कि जो एनईपी 2020 है इसमें HECI जो लिखा है इसका पूरी फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम आपको बताना है, तो उसको मैं सीधा बता दूं कि जो बी लिखा है हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ये बी ऑप्शन आपका सही था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल जो HECI है इसके अंतर्गत कितने निकाय होंगे, तो साथियों ये मोस्ट सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें 4 निकाय होंगे, ये सही जवाब। क्या आपको इस सवाल का जवाब पता था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जो एनटीए है इस किसके लिए जिम्मेदार है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो साथियों ये तो बहुत इजी है, आपको पता है कि ये राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, जैसे एनटीए मेडिकल वाली परीक्षाएं करवाता है, एनटीए जेट वाली परीक्षाएं, नेट वाली परीक्षाएं करवाता है, तो ये आपको पता होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ सही रहेगा। 16वां सवाल है एनईपी जो 2020 में जो स्नातक की डिग्री है कितने वर्षों की हो सकती है, तो साथियों आपने यहाँ आपको ये चुनाव करना है, तो अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है 7वां कि जो एनईपी 2020 के अनुसार रिपोर्ट कार्ड है वो किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे, अंक आधारित, अगर आपने ये चुना है तो आप बिल्कुल गलत हो, अंक वाला कोई मैटर नहीं रहेगा, ग्रेडिंग वाला कोई मैटर नहीं रहेगा, और अगर आपने चुना है 360 डिग्री मूल्यांकन तो आप बिल्कुल यहाँ सही रहेंगे। चलिए इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन है। 18वां की कोडिंग की जो शुरुआत है एनईपी 2020 में किस कक्षा से होगी, कोडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। साथियों आप सभी को ये अच्छे से पता होगा कि कक्षा 6 से जो वाणिज्य विषय है ये वहां से कक्षा 6 से ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ ये सही जवाब आपका 6वीं क्लास रहेगा। इस क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है जो एनसीईआरटी की भूमिका है एनईपी 2020 में क्या होगी, तो आपको यहाँ ए बी सी और डी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं जो पाठ्यक्रम बनाना है ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और चौथा ऑप्शन भी आप यहाँ देख लीजिए। चलिए इस क्लास का लास्ट सवाल आप देख पा रहे होंगे, वो आपके सामने है। चलिए बताइए भाई कि जो एनईपी 2020 है इसके तहत मूल्यांकन प्रणाली है इसमें कौन शामिल नहीं होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, सहपाठी, छात्र स्वयं, शिक्षक या जिला कलेक्टर। तो साथियों आप सभी को पता है कि इसमें मूल्यांकन में जिला कलेक्टर का क्या मतलब है, यानी आपका सही जवाब यहाँ पे डी ऑप्शन। मिलेंगे अगली क्लास में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जरूर अपने साथियों को शेयर करना। आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल आने की पूर्ण संभावना है। धन्यवाद साथियों।